हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। मैं रितेश सर। आज जो है हम लोग लेके आए हैं करंट अफेयर्स का एक सेशन, जिसमें कि अब आपका ये समझ लीजिए कि आने वाले जो एग्जाम है, जैसे कि एईडीओ है, बिहार एसआई का एग्जाम है या ग्रुप डी है, तो उसमें जो भी एग्जाम आने वाली है उसमें आपको पता है कि करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। तो करंट अफेयर्स आपको बहुत जरूरी है पढ़ना, उस पर ध्यान देना। और हम जो है आज लेके आए हुए हैं अपॉइंटमेंट्स। आपको पता है यहां से एक से दो क्वेश्चन आपको बनते हैं, इसीलिए जो प्रमुख अपॉइंटमेंट्स है उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स तो बहुत सारे इसमें लिखे हुए हैं, आज हम लेके आए हुए हैं आपका, क्योंकि हम लोग एडुटेरिया का जो किताब है उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम जो टिक करेंगे या हम जो आपको टिक करने वाले हैं उस पर विशेष ध्यान देना हम लोगों का। और स्लाइड के आखिरी में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो एकदम इत्मीनान से देखेंगे और आप सुनेंगे तो हम आपको ट्रिक से आराम से याद करा देंगे कि आपको याद जो है करने में आसानी नहीं होगा। याद रखिए, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये एक लास्ट प्रहार है आपके एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है कि सारे एग्जाम, चाहे वो एईडीओ हो या बिहार एसआई का एग्जाम हो, सभी के जो डेट है वो अनाउंस्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो अब वक्त है कि आप एक लास्ट प्रहार करें और चीजों को समेट करके दिमाग में रख ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। और हमारा जो पहला स्लाइड है उसको देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोग जो है प्रमुख जो अपॉइंटमेंट्स है उसको देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला आपको देखना है कि कैबिनेट सचिव के रूप में, कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है टीवी सोमनाथन को। इसको कैसे याद रख सकते हैं आप, आराम से याद रखिए कि मान लीजिए कि कोई एक कैबिनेट है, कि कैबिनेट है, हर आदमी का एक चैम्बर होता है, हर आदमी का एक कैबिनेट होता है। जैसे डॉक्टर के पास जाते होंगे तो एक कैबिनेट रहता है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी का एक कैबिनेट है, उसमें वो टीवी देख रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए, इमेज बना लीजिए, क्योंकि अंततः आपको जो है एग्जाम में इमेज, आपके जो ऑप्शंस दिए होंगे तो वहां से बस आपको चुनना है। ठीक है ना, तो आप, हम भी उसी तरह से याद करेंगे कि हम एक ऑप्शन, सही ऑप्शन को पकड़ लें। तो याद कैसे याद रखेंगे इसको, कि कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन, मतलब कि कैबिनेट में बैठ करके वो टीवी देख रहे हैं। बताइए याद हो जाएगा कि नहीं आपको, कि कैबिनेट में बैठकर टीवी देख रहे हैं, तो टीवी सोमनाथन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को याद रखना है फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में, विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री, तो आप कई बार सुनते होंगे कि लोग चूना लगा करके निकल जाता है विदेश। देखते होंगे पैसा बहुत जगह से इकट्ठा कर लिया और फिर विदेश निकल गया। ठीक है, चूना लगाकर। लेकिन ये आदमी कैसे हैं, मिश्री लगाकर, मिश्री खिला करके वो विदेश निकल गए। आप ऐसे याद रख सकते हैं एकदम ट्रिक से, कि मिश्री खिला करके विदेश निकल गया। कौन, विक्रम मिश्री। और ये क्या है, तो विदेश सचिव है, फॉरेन सेक्रेटरी है। ठीक है, याद रहे आप सबको, बस एक निमोनिक से याद रखने की एक तरकीब है, ताकि आप कंफ्यूजन भी ना कर पाए, कंफ्यूजन भी ना आपको क्रिएट हो। ठीक है, तो यहां से हो गया कि फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, विक्रम मिश्री। तो मिश्री खिला करके विदेश निकल गया, कौन, विक्रम मिश्री, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, होम सेक्रेटरी याद रखेंगे कि हमारे पास जो गृह सचिव है वो कौन है, तो याद रखेंगे गोविंद और मोहन। तो देखिए, इनके नाम में दो नाम है, कौन सा, गोविंद और मोहन। आप ऐसे याद रखिए, गोविंद और मोहन दो भाई हैं, घर पे ही रहते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं। ठीक है, तो गोविंद और मोहन दो भाई हैं, घर पे ही रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि होम सेक्रेटरी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो है एक बार आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो होगा हम उसको देखेंगे, और लिखा हुआ सब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है आपको इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट सेक्रेटरी किसे बनाया गया है, आपके प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर का जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, तो कौन, हम कैसे याद रख सकते हैं, इसको बोलेंगे निधि तिवारी। तो याद रखिए, ये क्लास की वो लड़की है जो किसी से बात नहीं करती थी। निधि नाम की लड़की जो है किसी से बात क्लास में नहीं करती थी। अब आप सोचो कि वो प्राइवेट सेक्रेटरी बन गई है पीएम की, तो बताइए वो बात करेगी अब तो और ने बात करेगी। तो आप इसको एकदम याद रखने के लिए एक टेक्निक है, बस हम आपको बता रहे हैं कि कैसे याद रख सकते हैं। हम भी इसी तरह से याद रखते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो निधि है, निधि जो है वो क्या है, क्लास में भी किसी से बात नहीं करती थी, एटीट्यूड में रहती थी। और अब जब वो प्राइवेट सेक्रेटरी बन गई है पीएम की, प्राइवेट सेक्रेटरी समझ लीजिए, तो वो अब क्या ही बात करेगी, अब तो और भावट्टा बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, तो निधि तिवारी प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ द जो है आपका प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद दिया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका मतलब दिया हुआ है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। इसको हम लोग शॉर्ट में कैग के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, कैग के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। चलिए एक मिनट के लिए इसको हम जो है कैग का आर्टिकल बताइए आप लोग यहीं पर, कैग का जो है आर्टिकल कौन सा है, कैग के लिए आर्टिकल कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने नंबर आर्टिकल में, कौन से आर्टिकल में कैग की जानकारी दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बोलेंगे सर इसका आर्टिकल जो होता है वो 148 होता है। कितना होता है, 148 होता है। तो कौन है आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो लिखेंगे संजय मूर्ति। क्या है, संजय
मूर्ति। अब कैसे याद रखेंगे इसको, तो लिखेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैसा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसको ऐसे याद रखिए कि एक मूर्ति बनाया गया। इनका काम क्या होता है, कैग का काम क्या होता है कि हमारे जो अकाउंट्स हैं, सरकार का जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, जो उनका इनकम है, उसका एक जो है अकाउंट देखना, उसको देखना कि वो सही खर्चा हुआ है कि नहीं, अच्छा खर्चा हुआ है कि नहीं, इसका जो है ब्यौरा रखना किसका काम है, कैग का काम है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का काम है। तो आप इस तरह समझिए कि एक मूर्ति बनाया गया। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक मूर्ति जब बनाया गया था उज्जैन में, महाकाल जी जो है शिव भगवान का, आंधी आया उड़िया गया। आपने देखा होगा आंधी आया उड़िया गया। बताओ तो वहां क्या हुआ, करप्शन हुआ, इसका मतलब ये समझते हैं। तो क्या हुआ कि एक मूर्ति बनाया गया, उसका ऑडिट करने के लिए कैग थे हमारे, किस क्या हुआ, एक मूर्ति बनाया गया और उसका जो है ऑडिट करने के लिए किसको बुलाया गया कि ऑडिट करिए इसको, किसको, कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जैसे देखेंगे संजय मूर्ति। ठीक है, देखिए आपको डायरेक्ट याद हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, 2 बार 4 बार पढ़िएगा तो डायरेक्ट भी याद हो जाएगा आपका। लेकिन हम एक छोटा सा आपको ट्रिक बता रहे हैं कि ताकि आपको ना पिक्चर बन जाए आपके दिमाग में। ठीक है, तो मूर्ति बना है, उसका ऑडिट होगा कि मूर्ति में जो पैसा खर्च हुआ है क्या वो सही मायने में खर्च हुआ है। अभी आप रिसेंटली एक देखे होंगे कि जो है आप जो है एक प्रेरणा स्थल के रूप में जनरेट किया गया है। अभी पीएम मोदी रिसेंटली जो है, हमारे पीएम मोदी जो है, हमारे जो पीएम मोदी हैं, ठीक है, हमारे जो पीएम है, उन्होंने प्रेरणा स्थल के नाम से एक मूर्ति बनाया है। प्रेरणा स्थल, क्या नाम है, प्रेरणा स्थल के नाम से जो है 3 लोगों का मूर्ति बनाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी, कल उसका इनॉग्रेशन था, 25 दिसंबर को उसका इनॉग्रेशन था। 25 दिसंबर हमको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है और इस दिन हम लोग गुड गवर्नेंस डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे बनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे। आपको पता होगा कि कल जो है पीएम मोदी ने प्रेरणा स्थल का शुभारंभ किया है। इसमें 3 लोगों की यहां मूर्ति थी। एक कौन कौन से थे, एक थे अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और तीसरा जो है उनका नाम आपको कमेंट में लिख के दिखाना है। ठीक है, ताकि आप सर्च भी करें, आपको याद रहे। ठीक है, और प्रेरणा स्थल ये कहां पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है, तो लखनऊ में। तो हम कैसे याद रखेंगे कि जो कैग है, जो कैग है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको क्यों बुलाया गया है, तो मूर्ति का ऑडिट करने के लिए। क्या नाम हो गया इनका, संजय मूर्ति, संजय मूर्ति। ठीक है, चलिए आ जाइए एक बार फिर से, संजय मूर्ति। इनका कितने नंबर के हैं नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और याद रखिएगा, एक नया नया बना है, तो इसका नाम देखिए क्या है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। क्या लिखा हुआ है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मतलब कि अकाउंट जो संभालते हैं, क्या है, जो सरकार का अकाउंट देखता है, अकाउंट संभालते हैं। तो क्या नाम है, टीसीए कल्याणी। क्या देखें तो हम समझ लेंगे भाई कि ऐसा आदमी के हाथ में अकाउंट चला गया है, ऐसे इंसान के हाथ में अकाउंट चला गया है जिसका आप तो समझिए कल्याण हो गया। क्या हो गया, कल्याण ही हो गया हमारे अकाउंट्स का। ठीक है, क्योंकि अकाउंट ही जो है आपका जो रजिस्टर बुक है वो ऐसे इंसान के पास चला गया कि अब कल्याण हो जाना है। तो याद रखेंगे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया कौन है, टीसीए कल्याणी। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं, ऐसे लिखा हुआ सब है। देखिए इसमें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें जो है आपका इसका रीअपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये क्या होते हैं, तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके सलाहकार होते हैं, उसके एडवोकेट होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, जो कानूनी सलाह देते हैं। इसके लिए आर्टिकल कितना है, इसके लिए आर्टिकल कितना है, 76 आर्टिकल, इसका आर्टिकल नंबर 76 है। कौन है, आर वेंकटरमणी, आर वेंकटरमणी। ठीक है, आर वेंकट, वेंकट समझ लीजिए कि संकट है ये। अब आपके ऊपर जब संकट आएगा तो आप जो है एक किसको खोजना शुरू करते हैं, बताइए। तो आप किसको खोजते हैं जब आपके ऊपर संकट आता है, जब पुलिस केस हो जाता है तो आप एडवोकेट, वकील को खोजते हैं। ठीक है, तो संकट का मतलब है वेंकट। ठीक है, तो वेंकट से याद रखेंगे संकट। ठीक है, आर वेंकट रमनी, क्योंकि वेंकट का मतलब संकट जो आएगा तो हम लोग वेंकट जी को बुलाएंगे, आर वेंकट रमनी, याद रहेगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल जो हो जाएगा आपका 76। उसके बाद इसके जो हेल्पर होते हैं कौन है, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है, तुषार मेहता। ये बहुत पहले से भी हैं और इनका फिर से रीअपॉइंटमेंट कर दिया गया है। ठीक है, फिर से क्या हो गया है, रीअपॉइंटमेंट हो गया है। अब देखिए इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये सबको याद ही रहता है क्योंकि ये न्यूज में बने रहते हैं। इसका नाम है सूर्यकांत। इसमें देखिए नाम तो सबको याद होगा, लेकिन इसका ये याद रखना आपको 53rd नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं, तो बोलेंगे सर कि ये 53rd नंबर के हैं। ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि बच्चे यही भूल जाते हैं। 53rd नंबर के हैं, 53 नंबर के जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो बोलेंगे जस्टिस सूर्यकांत। इससे पहले कौन से थे, अब जैसे यहां पे देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर क्यों याद रखना, ये ध्यान रखिए।
मान लेते हैं आपसे पूछेगा कि बताइए, आपसे यहां पूछेगा मान लो कि बताओ कि 52वां, ठीक है, 52वां जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो आप तो अब बोलिएगा कि सर लग रहा है करंट ही पूछ रहा है, तो 52वां पूछा है तो हम समझ जाएंगे कि बी आर गवई साहब। कौन है? बी आर गवई साहब। और बी आर गवई कौन है? ऐसे इंसान है जो बुद्ध भगवान को मानते थे, बुद्धिस्ट थे। ठीक है, ये पहले एक ऐसे चीफ जस्टिस बने हैं कि जो बुद्धिस्ट धर्म को अपनाने वाले थे। ठीक है, तो ये 52वें नंबर के हैं। और अभी जो है वो कितने नंबर के हैं? 53rd नंबर के हैं। इसका नाम है क्या? सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत साहब। याद रहेगा आप सबको? चलिए, ठीक है, तो यहां से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल में कौन होता है? जो सरकार का एडवोकेट होता है। तो जब एडवोकेट को हम लोग कब याद करते हैं? जब संकट होता है। संकट के समय में वेंकट को याद करेंगे, आर वेंकट रमनी। एक दो बार इसको सुनिएगा तो याद हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहां पर चेयरमैन ऑफ लोकपाल, जो भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो अजय मानिक राव खानविलकर। लोकपाल कौन होते हैं? एक बार बताइएगा। लोकपाल या लोकायुक्त कौन होते हैं? तो लोकपाल वो होते हैं जो चेक करते हैं कि कोई जो है करप्शन हो रहा है कि नहीं, कोई करप्शन कर रहा है क्या, कोई जो, जैसे कि हमारे कोई नेता है, ठीक है, कोई जो नेता है, कोई अगर ये प्राइम मिनिस्टर तक को चेक कर सकते हैं, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई भी मिनिस्टर है, तो वो करप्शन कर रहा है क्या, है ना। करप्शन, करप्शन का मतलब कि जो है काला धन खाना। तो याद रखिएगा, काला धन जो खाता है उसको कौन चेक करेगा? अजय मानिकराव खानविलकर। तो जो खाना खाता है वही खाना को उसको चेक करेगा। जो घूस खाता है, तो जो घूस खाया मिनिस्टर उसको कौन चेक करेगा? जो घूस खाता है, तो अजय मानिकराव खानविलकर। याद रहेगा आप सबको, खानविलकर। तो जो लोकपाल का काम ही वही है कि नहीं? जो मिनिस्टर है उसका क्या करता है? जो मिनिस्टर या कोई भी सीएम है, पीएम है, कोई भी अगर मान लो घूस कर रहा है, घूस खा रहा है या करप्शन कर रहा है, ठीक है, तो उसको चेक करना। इसका नाम क्या? अजय मानिकराव खानविलकर। उसके बाद सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस अनिल चौहान। इसका नाम तो एकदम याद रखिएगा, अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, अनिल कपूर। अनिल कपूर जो हमारे इतने, मतलब आप देखते होंगे उनका एज ही नहीं बढ़ रहा है ना। तो वो चीफ है किसके? डिफेंस स्टाफ के। याद रखना है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। ठीक है, इसको दो तीन बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, याद रखनी जरूरी है। कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है जैसे कि नेवल स्टाफ कौन है? तो बहुत समय से है दिनेश त्रिपाठी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? दिनेश त्रिपाठी। तो दिनेश त्रिपाठी आप याद रखिए, दिनेश कोई आपके चाचा या मामा का लड़का का नाम होगा, तो आप समझ लीजिए कि ये कहां है? पानी में डूब गया। ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, याद रखना है आपको, अंततः आपके क्वेश्चन को आपको करना है। तो दिनेश जो है, दिनेश वो पानी में तैर रहा है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। दिनेश क्या कर रहा है? पानी में तैर रहा है। और वो क्या है? एक नेवी, नेवी का जो है चीफ है, नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? दिनेश। और देखिए अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह चीफ ऑफ एयर स्टाफ। चीफ ऑफ एयर स्टाफ मतलब कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। अब देखो यार, जब बोलेगा ना प्रीत लागी मोगे ऐसी, तो जब आदमी प्यार में होता है ना तो हवे में होता है। जब आदमी प्यार में होता है, प्रीत में होता है, तो आदमी हवा में ही होता है। तो याद रखिएगा कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह, है ना। अमरप्रीत सिंह, प्रीत का मतलब प्यार, आप ऐसे याद रखते हैं। प्रीत लागी लगी मोहे ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे करके हम लोग। तो जब प्यार होता है आदमी तो हवे में रहता है। तो याद रखेंगे चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्या लिखा है? आर्मी स्टाफ कौन है? आर्मी स्टाफ तो लिखेंगे उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। तो देखो आर्मी किसी के घर पे गया, बोला हैंड्स अप, कैसे याद रखेंगे? हैंड्स अप। अप का मतलब यूपी, अप मतलब उपेंद्र, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी अप, ऐसे याद रखेंगे उपेंद्र द्विवेदी। आर्मी के स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। आर्मी किसी के घर पे गया, अब बोला हैंड्स अप, बस अप मतलब उपेंद्र द्विवेदी, ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए आसानी से याद रखना है भाई, सिंपल। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे यहाँ के? तो याद रखेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? हमारे ज्ञानेश कुमार। इसका नाम तो अभी बहुत ज्यादा ही न्यूज में चल रहा है। अभी जो आप देखते होंगे, जो अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है, जिसमें कि लोगों के जो है बोला जा रहा है कि वोट चोरी हो रहा है, ये सब जो बोला जा रहा है लोगों के द्वारा, तो वो जो है इसके तो नाम अभी बहुत ज्यादा ही चर्चा में है। तो याद रखना आपको ज्ञानेश कुमार, है ना। ज्ञानेश कुमार बहुत ज्ञानी आदमी को बनाया गया है। ठीक है ना, किसका? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को एक और चीज बनाया गया है, जल्दी से बताइए। ज्ञानेश कुमार जी को एक और जगह का जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो है
चेयरमैन बनाया गया है, उसका नाम है जानते हैं क्या? आइडिया। आइडिया की जो है, इसका जो है चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइडिया। आइडिया जो होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन, जो इलेक्शन जो होते हैं ना, जो डेमोक्रेटिक जितनी भी संस्थाएं हैं, उसके हेड के रूप में भी ज्ञानेश कुमार को बनाया गया, आइडिया के चेयरमैन के रूप में भी। ठीक है, आइए। ठीक है, तो इसके साथ साथ कौन है? तीन लोग होते हैं। आपको पता है कि आर्मी जो हमारा सीईसी होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसमें 1+2 होता है, मतलब एक चेयरमैन और 2 इलेक्शन कमिश्नर। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। ये आपने सुना होगा। ठीक है, ये कब हुआ था? 1969 में, जब जो है वोटिंग राइट्स को, वोटिंग राइट जो है 21 से 18 कर दिया गया था तब। ठीक है, इसमें पहले एक ही हुआ करते थे, अब जाकर के 3 है। ठीक है, आइए। तो कौन है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ज्ञानेश कुमार। अब देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखिए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। क्या लिखा है? चीफ इंफॉर्मेशन। यहां क्या उसका मतलब? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना। अब देखिए, सूचना हमको किसका चाहिए? ऐसे चीजों का जो राज बना हुआ है। सोचो कि आपको ऐसा सूचना मिल गया, ऐसी सूचना हो गई, आपको ऐसा इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो गया जो कि अभी तक राज बना हुआ था, जो अभी तक राज बना हुआ था, अभी तक सीक्रेट था, तो वैसा सूचना आपको प्राप्त हो गया। तो इसके कमिश्नर कौन है? राज गोयल। कौन है? राज गोयल, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के मुख्य सूचना अध्यक्ष, सूचना आयुक्त कौन है? राज गोयल। याद रहेगा आपको कि सूचना कौन मिल रहा है आपको? राज वाला सूचना मिल गया, जो अभी तक राज बना हुआ था उसका सूचना आपको प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो बस सुनिएगा ना, आपको याद हो जाएगा। समझ गए? तो सिर्फ जिसका राज बना हुआ है उसका सूचना आपको प्राप्त हो गया, सोचिए अब तो बल्ले बल्ले ही है भाई। ठीक है, और देखिए इसमें एक और, ये सब जो इंपॉर्टेंट है, ये सब नए बने इसलिए हम इंपॉर्टेंट आपको लगा दे रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन कौन है? ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके चेयरमैन के रूप में किसे बनाया गया? तो लिखेंगे वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम, इसको याद करना पड़ेगा। वैसे याद रखिए, वैसे जो ह्यूमन राइट्स है क्या है? लोगों के जो मौलिक अधिकार है, मतलब क्या लिखा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मतलब कि राष्ट्र के जो मानवाधिकार है, ह्यूमन जो राइट्स होते हैं, उसका जो संरक्षा के बारे में बात करता है, उसके जो संरक्षण के बारे में बात करता है, तो राम भगवान बात करते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो राम भगवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वही बात करते हैं लोगों की रक्षा के बारे में। तो राम कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, एक वर्ड भी अगर आपको याद हो जाएगा ना, तो वहां से आप कैच कर लीजिएगा। हम आपको ये करें, 2-3 बार इसको आप सुन भी लीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बता रहे हैं चेयरमैन कौन है नेशनल मेडिकल कमीशन की। नेशनल मेडिकल कमीशन के देखिए, आपको हम तुरंत याद करा देंगे। क्या लिख रहा है? मेडिकल कमीशन। आपको देखते होंगे बचपन में बच्चों को इसलिए डॉक्टर बनना होता है क्योंकि उसमें पैसा बहुत है। इस विभाग में क्या है? पैसा बहुत है, और पैसा बहुत हो जाए, कमा करके क्या बनेगा? सेठ बनेगा। क्या करेगा? पैसा कमा करके सेठ बनेगा। तो नेशनल मेडिकल कमीशन के कौन है गए? अभिजात चंद्रकांत सेठ। ठीक है, अभिजात चंद्रकांत सेठ। तो मेडिकल में वही लोग होंगे जो पैसा कमा करके सेठ बन गए। याद रहेगा? तो चलिए फटाफट याद करते हैं। देखो, ह्यूमन राइट्स के बारे में कौन बात करेगा? तो बोलेंगे सर ह्यूमन राइट्स के बारे में वो लोग बात करेंगे, उसके कमिश्नर वो होंगे जो राम भगवान होंगे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप ये रख सकते हैं। ठीक है, तो राम, इसका नाम है वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, कैग कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो भाई हम मूर्ति बनाए थे, अब उसका सूचना के लिए हम एक आदमी को लेके आ गए। तो क्या कौन है? तो ऑडिटर कौन बनेंगे? तो मूर्ति उनके नाम में होगा। कौन है? संजय मूर्ति। संजय मूर्ति, याद रहेगा आप सबको। चलिए अब बताइए कि प्रिंसिपल जो प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है ना? प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है प्राइम मिनिस्टर के? तो प्राइवेट सेक्रेटरी निधि तो पहले भी बात नहीं करती थी आपसे, आप नंबर लेने गए थे लेकिन निधि बात नहीं की आपसे। अब क्या ही बात करेगी? वो तो प्राइवेट सेक्रेटरी बन गई है पीएम की। तो याद रखेंगे, निधि तिवारी। निधि तिवारी कौन हो गई? प्राइवेट सेक्रेटरी हो गई किसके? पीएम की। याद हो रहा है आप सबको? बताइए, अच्छा लग रहा होगा तो फटाफट कमेंट कीजिए कि ये सर याद हो रहा है। उसके बाद क्या याद रखेंगे कि जो हमारे वायुसेना अध्यक्ष वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो बस, वायु मतलब क्या हो गया? हवा में उड़ रहा है। कौन? प्रीत। जब प्यार होता है आदमी तो ऐसे ही हवा में रहता है, हवाबाजी बात करेगा, हवाबाजी वाला बात है कि नहीं? तो तुमको चांद ला देंगे, तो तुमको तारा ला देंगे। तो अमरप्रीत सिंह। ठीक है, ठीक है, अमरप्रीत सिंह। याद रखना आपको, प्रीत लागी मोहे ऐसे। ठीक है, प्रीत लगी मोहे ऐसे, अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अब देखो आर्मी चीफ स्टाफ कौन है? आर्मी के हेड कौन है? बताइए, आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष। तो बोलेंगे सर आर्मी स्टाफ क्या है? आर्मी किसी के घर पे गया, बोला अप, हैंड्स अप, याद रखें, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। और नेवल स्टाफ कौन है? जो है नेवल के स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो बोलेंगे सर दिनेश जो है, मेरा मामा का लड़का दिनेश, वो क्या हो रहा है? पानी में
तैर रहा था या डूब गया, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, दिनेश 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 जो है, जो भी नाम हो, अब दिनेश याद है तो आप मार लीजिएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि दिनेश नाम से 2-3 नाम दे देगा, ऐसा तो नहीं होता है, आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस। इतना हम जो इंपॉर्टेंट है, जो नया बना हम उसमें टिक कर देते हैं आपको। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है जैसे चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, याद करने के लिए आप सब याद कर सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं आपको। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन है, तो अजय, अजय जी। इससे पहले कौन था, प्रीति, है ना, प्रीति। अजय कुमार जो है वो क्या है, यूपीएससी के चेयरमैन है, अजय कुमार, अजय। और यूपीएससी पे हमको अजय पाना है कि नहीं, यूपीएससी पे हमको क्या पाना है, अजय, मतलब हमको विजय पाना है उस पे, ऐसे याद रखना है। यूपीएससी को तो हमको प्रहार करना ही है। अभी वैसे हम लोग एईडी योगा देख रहे हैं और बिहार एसआई, तो हमको वही ध्यान रखना है, लेकिन ऐसे याद रख सकते हैं कि हमको अजय करना है, फतह करना है, अजय, हमको एकदम विजय पाना है, किस पे, यूपीएससी पे, तो अजय कुमार। एकदम ऐसे याद रखना है आपको, एकदम याद हो जाएगा, विश्वास कीजिए। ठीक है, चेयरमैन ऑफ सीबीएसई राहुल सिंह, चेयरमैन ऑफ सीबीएसई राहुल सिंह। राहुल आपका दोस्त का नाम भी हो सकता है, याद रखेंगे। सीबीएसई में फेल है तो ये क्या बनेगा रे, इसको क्या नौकरी लगेगा, ऐसे याद रखना। सीबीएसई में राहुल फेल हो गया था, इसको क्या नौकरी लगेगा, ऐसे मजेदार तरीके से याद कीजिए, तो मजा आना चाहिए पढ़ने में। ठीक है, तो सीबीएसई के चेयरमैन कौन है, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, राहुल सिंह हो गए। ठीक है, और इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें उतना हमको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, और आप देख लीजिएगा बस। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 23rd लॉ कमीशन के हेड कौन है, दिनेश महेश्वरी, दिनेश महेश्वरी। ठीक है, संदीप महेश्वरी का नाम आप बहुत सुनते होंगे, है ना। संदीप महेश्वरी पहले यूट्यूब पे आते थे, बच्चों को गाइड करते थे, यूथ को गाइड करते थे, तो याद रखेंगे दिनेश महेश्वरी जो है लॉ कमीशन के चेयरमैन है। ठीक है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, दिनेश महेश्वरी, दिनेश महेश्वरी। तो 2-3 बार नाम याद रखो, हर चीज में ट्रिक थोड़ी बताएंगे जी, इसको ऐसे याद रखो, हर चीज में ट्रिक बता देंगे, फिर याद कैसे रखेगा तुम लोग। चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो के चेयरमैन कौन है, बोलेंगे डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायण। तो भैया इसरो जो है, इसरो जब अपना लॉन्च करता है किसी भी रॉकेट को, ठीक है, जब किसी भी रॉकेट को लॉन्च करता है, तो हम बस क्या बोलेंगे, भगवान का नाम लेते हैं, नारायण नारायण। ठीक है, अब नारायण के पास भेज दिए इसको, अब वही देखेंगे इसको, तो कैसे याद रखेंगे, वी नारायणन। ठीक है, वी नारायणन। यहीं पर एक बॉम्ब सवाल आ गया आपका, जैकपॉट का सवाल। चलिए एक जैकपॉट सवाल हम यही पूछना चाहते हैं, अभी जो रिसेंट में अभी एक बने हैं जैकपॉट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कौन बता पाता है। जैकपॉट क्वेश्चन ये है कि नासा के चेयरमैन के रूप में किसको बनाया गया है, नासा के चेयरमैन, जो कि नासा किसका है, किसका स्पेस अथी है, स्पेस एजेंसी, यूएसए का, अमेरिका का। तो नासा किसके, बताइए नासा कौन है, बताइए जल्दी से, जिसको पता होगा जल्दी फटाफट बताओ, फटाक से। ठीक है, तो बोलेंगे सर जारेड इसैकमैन। कौन है, जारेद इसैकमैन। हमको उम्मीद है कि आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो कमेंट में बता दिए होंगे, नासा के चेयरमैन कौन है, जैरेड इसैकमैन। आइए, और हमारे इसरो के कौन है, नारायण नारायण, भगवान के पास भेज दिया, अब देखो भैया आप वही संभालेंगे इसको, है ना, तो वी नारायणन। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, अब ये बहुत पहले से है, इनको फिर से रिअपॉइंट किया गया, तो समीर वी कामत। समीर जो है, समीर नाम का लड़का, देखिएगा जो है वो कौन है, डीआरडीओ, डीआरडीओ कौन है, क्या है, तो डीआरडीओ क्या है, जो कि डिफेंस के लिए रिसर्च करता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, तो डीआरडीओ। ठीक, ठीक है, आपको डीआरडीओ का, इसरो का जो है हेडक्वार्टर कहां है, जल्दी से बताइएगा एक बार, इसरो का हेडक्वार्टर कहां है, तो बोलेंगे सर बेंगलुरु। कहां पर है, बेंगलुरु, बेंगलोर में। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कमेंट में बताइएगा आप लोग, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग इसको, हाँ, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, देखिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, बोलेंगे सर आनंद नागेश्वरन। देखो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो आप देखते होंगे, जो आपका बजट आता है, जो इकोनॉमिकल सर्वे आता है, उसमें नाम लिखा हुआ रहता है इनका, इकोनॉमिकल जो सर्वे आता है उसमें नीचे में इनका नाम लिखा रहता है, कौन है, वी आनंद, आनंद नागेश्वरन। अब समझिए कि आपके बजट पर नाग भगवान बैठल है, आपका जो बजट है उसी पर नाग भगवान बैठल है, ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए याद रखना है यार, अंततः आपको याद रखना है, हो सकता है आपको हंसी भी आ रहा हो, लेकिन हम करें अंततः आपको याद रखना है। तो बजट है, उस पर नाग भगवान बैठे हुए हैं, तो याद रखेगा आनंद नागेश्वरन, फिर से इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है। अब ये एनएसए कौन है, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जो भी थोड़ा सा न्यूज देखते होंगे इनको पहचानते ही होंगे, अजीत डोभाल साहब, तीसरी बार इनको बनाया गया है, अजीत डोभाल। अभी एक धुरंधर मूवी आई हुई है, उसमें जो आर माधवन जिसका रोल करते हैं वो यही है, अजीत डोभाल। धुरंधर मूवी में जो आर माधवन है वो किसका रोल करते हैं, इसी का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है थोड़ा सा इसमें देखते हैं, इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि
सीबीआई के हेड कौन है, सीबीआई के चीफ कौन है, तो प्रवीण प्रवीण सूद, है ना, प्रवीण सूद। सोनू सूद इतना अच्छा काम किए, ऐसे याद रखिए कि जो सोनू सूद है, तो आप देखो नाम याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है, अंततः आपको नाम याद रखना है बस। तो प्रवीण सूद कौन है, सीबीआई के चीफ है, प्रवीण जी कौन है, सीबीआई के चीफ है, याद रख सकते हैं आप लोग। देखिए क्या है, आईबी चीफ कौन है, तपन, आई मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो बोलेंगे सर बहुत ही तपस्या किया ना, तब जाकर के वो आईबी चीफ बना, इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब कि बहुत तपस्या किया, तो वो जो है उसका दिमाग भी बढ़ा, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट हो गया बहुत तपस्या के बाद, और वो आईबी चीफ बन गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ बन गया। इसका मतलब है, ठीक है, आईबी प्रमुख कौन है, तपन कुमार डेका, मतलब कि बहुत तपस्या किया है। पढ़ाई में भी बहुत तपस्या करना पड़ता है, आप लोग को भी बहुत तपस्या करना पड़ रहा होगा, कम्बल से बाहर निकल करके पढ़ना पड़ रहा होगा। तो तपन कुमार कौन है, बताइए, तपन कुमार डेका, बोलेंगे सर आईबी चीफ है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं, ठीक है। बस और एक बार देख लीजिएगा, यहीं पर एक बॉम्ब सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ पे दिया है कि नहीं, नहीं दिया है, चलिए यहीं पर एक बॉम्ब सवाल आपके सामने, एक जैकपॉट क्वेश्चन फिर से आप लोग को बताना है। जैकपॉट क्वेश्चन ये है कि बताइए कि आरपीएफ के रूप में, मतलब कि रेलवे पुलिस फोर्स के रूप में किसका अपॉइंट किया गया है, बताइए, पहली महिला है, किसका, पहली महिला नहीं कहिए क्योंकि इससे पहले भी हमको लग रहा है एक बार महिला बनी हुई है, हमको लग रहा है ऐसा। तो आरपीएफ के चीफ के रूप में किसको बनाया है, जल्दी बताइए, है आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको बनाया गया, आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल, तो बोलेंगे सर सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा, ठीक है, सोनाली मिश्रा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, सोनाली मिश्रा। तो ऐसे याद रखेंगे, सोनाली का सोना हरा गया कहां पर, रेल में, जब वो ट्रेन में सफर कर रही थी, जब वो ट्रेन में सफर कर रही थी, क्योंकि आरपीएफ कहां देखने को मिलते हैं, ट्रेन में ही ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नाम है इसका, है ना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो ट्रेन में जब सोनाली सफर कर रही थी तो सोना हरा गया, सोनाली का सोना हरा गया कहां पर, ट्रेन में, सोनाली मिश्रा, है ना, सोनाली का सोना कहां पर आया, ट्रेन में, याद रखेंगे आप लोग, पिक्चर बन जाना चाहिए आपके दिमाग में, जब पिक्चर बन जाएगा ना तो विश्वास कीजिए आप भूलेंगे ही नहीं उस चीज को, ठीक है, ठीक है। इसमें एक बार देख लीजिएगा, उतना कुछ खास नहीं है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है जैसे गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, बताइए जल्दी से फटाफट, तो बोलेंगे सर संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा, इसको दो तीन बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसमें हाँ ये याद रखना आपको थोड़ा सा, ये देखिए, इसको दो तीन बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको, संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा साहब कौन है, रिजर्व बैंक के हेड हैं। देखो सब में जो है ट्रिक हम बताने लगेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, पिक्चर लगेगा। तो संजय मल्होत्रा को बताने के लिए इसे बता सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं भाई कि इसको डायरेक्ट दो तीन बार पढ़ लीजिएगा, याद रहेगा आपको, संजय मल्होत्रा। इससे पहले भी एक बार संजय आया है, बताइए क्या कौन है वो, तो संजय मूर्ति, क्या है, कैग है, संजय मूर्ति कैग है, संजय मल्होत्रा क्या है, मल्होत्रा साहब आरबीआई में अपना बैंक अकाउंट खोले हुए हैं, याद रखेंगे कि जो मल्होत्रा साहब है वो आरबीआई में ही सीधा बैंक अकाउंट खोले हुए हैं, आपका ही बैंक अकाउंट होगा, तो आप हमारा बैंक अकाउंट या तो एसबीआई में हो सकता है, सीबीआई में होगा, बैंक ऑफ इंडिया में होगा, कहीं पर आपका अकाउंट होगा। लेकिन जो है मल्होत्रा साहब, संजय मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा कपूर ऐसा जानते हो ना, तो मल्होत्रा साहब सीधा रिजर्व बैंक में ही अपना अकाउंट खोले, वैसे याद रख सकते हैं आप लोग। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है, आरबीआई के, क्या लिखा हुआ है, आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है, तो सुधा बालाकृष्णन, सुधा बालाकृष्णन, ठीक है। फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब कि जो पैसा संभालते होंगे, तो भाई शुद्ध आदमी ही बहुत पैसा संभाल रहे हैं, बहुत अच्छा है ना, शुद्ध आदमी ही बहुत पैसा संभाल रहे हैं। तो चलो यहीं पे एक बार फटाफट से याद कर लेते हैं कि हमारे लोकपाल कौन है, यहां शुद्ध आदमी के पास पैसा है, तो लोकपाल कौन है, बताइए जल्दी से, लोकपाल कौन है, तो लोकपाल क्या करता है, मिनिस्टर जो होते हैं, जितने मिनिस्टर्स होते हैं, उन जो घूस खाता है उसके पकड़ता है, तुमको याद होगा, अजय कुमार खानविलकर, है ना, अजय कुमार खानविलकर, याद रहेगा आपको कि उनके नाम में खाना वाला कोई वर्ड है, ठीक है, अजय कुमार खानविलकर, ठीक है। अजय कुमार एक बार और आया होता, बताइए कहां पर, जल्दी, तो बोलेंगे सर यूपीएससी पे हमको अजय पाना था, तो अजय कुमार उसके चेयरमैन है, अब बने हुए हैं, याद हो गया। और सीबीएसई के चेयरमैन कौन है, तो राहुल तो सीबीएसई में फेल था, वो क्या नौकरी बनाएगा, वो क्या नौकरी लेगा, ऐसे याद रखेंगे, राहुल तो सीबीएसई में फेल कर गया था, वो क्या नौकरी लेगा, तो राहुल कुमार, ठीक है, राहुल सिंह था वैसे, याद रखना है, ठीक है। और देख लीजिएगा उतना कुछ खास नहीं, ये एक बार आप हाँ संसद टीवी, ये देखो सीईओ ऑफ संसद टीवी अमित खरे, अमित खरे, तो हम देखेंगे भैया कि संसद टीवी, संसद टीवी जानते हैं आप लोग, जहां पे जो है जो है आपका लोकसभा राज्यसभा का जो है यहाँ पे प्रसारण होता है संसद टीवी पे, कौन है, अमित खरे। तो हम बोलेंगे सर अमित जो है खरे खरे रहता है संसद में, क्या रहता है, अमित जो है संसद में खड़े रहता है, संसद में सब बैठल रहता है, हम बोलेंगे अमित जो है खड़ा रहता है हमेशा, तो खरे, संसद टीवी खरे। अमित खरे एक और चीज है, जल्दी बताइए, अमित खरे एक और चीज में अपॉइंट किया गया, अमित खरे को, यही अमित खरे को एक और चीज में अपॉइंट किया गया, जल्दी बताइए, कोई जानते हैं आप लोग,
तो बोलेंगे कि ये बने हैं न्यू सेक्रेटरी हमारे वाइस प्रेसिडेंट के। ठीक है, ये सेक्रेटरी है किसके? ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा एक बात बताइए कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है अभी? हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जल्दी से कमेंट में करके बताइए, वाइस प्रेसिडेंट कौन है अभी हमारे? हैं जल्दी से। तो बोलेंगे सर वीपी राधाकृष्णन। कौन है? वीपी राधाकृष्णन। और कौन से नंबर के हैं? राधा कृष्णन। और ये कौन से नंबर के हैं बताइए? बोलेंगे सर 15वें नंबर के। कितने हैं? 15वें नंबर के हैं। नंबर भी याद रखना है, हो सकता है आपसे पूछे कि वीपी राधाकृष्णन किस नंबर के जो है वाइस प्रेसिडेंट, तो बोलेंगे 15 नंबर के। वीपी राधाकृष्णन इससे पहले कहां के गवर्नर थे? जो वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले कहां के गवर्नर थे बताइए जरा, कहां के गवर्नर थे? तो बोलेंगे सर ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे। कहां पे? महाराष्ट्र के गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, चलिए इसके अपोजिशन में कौन खड़ा हुआ था वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में? उनका नाम आप लोग लिखिएगा। ठीक है, उनका नाम आप लोग जो है कमेंट में लिख के बताइएगा कि इसके अपोजिशन में कौन खड़ा हुआ था। हो सकता है भी पूछे कि अपोजिशन जो है किसको खड़ा किया हुआ था वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, वो भी पूछ सकता है, तो उसको भी एक बार कमेंट में फटाफट से बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए यहां तक तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो अमित खरे दो चीजों से, संसद टीवी में खड़े खड़े हैं और वाइस प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी भी है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए सीईओ कौन है नीति आयोग के? नीति आयोग जो है वो सीईओ कौन है नीति आयोग के? अच्छा एक बात बताओ कि जो नीति आयोग है किस पे काम करता है, किस मैकेनिज्म पे? तो बोलेंगे सर ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करता है। किस पे? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे। ठीक है, ये किसके जगह पर आया था? तो प्लानिंग कमीशन के जगह पर नीति आयोग बनाया गया था। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, बीवीआर सुब्रमण्यम याद है। अच्छा एक बात बताओ कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं बताइएगा जरा। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं पता है? पीएम ऑफ इंडिया। जो हमारे पीएम है तो कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए तो देखिए सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यन। वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन तो बोलेंगे सुमन बेरी। सुमन बेरी। ठीक है, और सब आपको पता ही, देखो वाइस प्रेसिडेंट 15वें नंबर के सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, हम क्या लिख दिए? वीपी लिख दिए क्या? सीपी लिख दीजिए, यहाँ पर वीपी हम लिख दिए, सीपी याद रखिएगा, सीपी सॉरी। ठीक है, चलिए ठीक है, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, और इतना कुछ खास याद नहीं रखना है, या भी रख सकते। देखो 18th लोकसभा के जो है स्पीकर कौन है? 18th लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। इससे पहले भी ओम बिरला ही थे। ओम बिरला का कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा है बताइए जरा। ओम बिरला का कॉन्स्टिट्यूंसी कहां है? कहां से ये खड़े होते हैं सांसद के रूप में बताइएगा? कोटा से। कहां से? राजस्थान से, याद रखिएगा, राजस्थान के कोटा से। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? तो भाई इनको पहचानते ही आप लोग, राहुल गांधी साहब, अभी बहुत जल रहा है। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में कौन है? मतलब कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में कौन अध्यक्ष है? तो यहां बोल रहा है, इसको याद रखिए, जैसे कि हमारे पास जो है पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं एक बार बताइए तो। हमारा जो पार्लियामेंट है इसमें कितने लोग, कौन कौन आता है? तो बोलेंगे इस पार्लियामेंट में 3 लोग आते हैं। 3 लोग आते हैं, कौन कौन सा? तो बोलेंगे पहला तो सर प्रेसिडेंट, वो पार्लियामेंट का हिस्सा ही है। उसके बाद लोकसभा जिसको कि हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, लोकसभा। उसके बाद राज्यसभा जिसको कि हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। तो एक चीज देखो यहां पर हम क्या बोल रहे थे, अभी आप भुला गए हम थोड़ा सा। हाँ, यहां बोल रहा है कि इसके चेयरमैन कौन है? तो बोलेंगे सर ओम बिरला साहब। ओम बिरला साहब इसके चेयरमैन है। ठीक है, इसके चेयरमैन के रूप में कौन है? जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा साहब। अब हमको ये बताइए, आप लोग कमेंट में ये बताइए कि जेपी नड्डा के पास कौन सा मिनिस्ट्री है, मंत्रालय कौन सा है? कौन सा मंत्रालय है इनके पास, जेपी नड्डा के पास? तो हम क्या बोलेंगे? स्वास्थ्य मंत्रालय है। कौन सा? हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री है इनके पास। ठीक है, इतना याद रखना, आपसे ये भी पूछ सकता है कोई। ठीक है, कोई ठीक है भाई। तो याद रखिए कि राज्यसभा के ये अध्यक्ष है और ये जो है लोकसभा के नहीं है। तो यह राज्यसभा में, और ये हेल्थ मिनिस्टर है, और वहां के जो है लीडर ऑफ अपोजिशन भी यही है। ठीक है, ठीक है, लीडर लीडर मतलब अपोजिशन नहीं भाई, तो अथी में लीडर ऑफ हाउस। हाँ चलो, अब लीडर ऑफ हाउस ये है, तो हमको ये बताइए कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? जैसे कि लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, क्योंकि ये ठीक है। और लीडर ऑफ द हाउस कौन है लोकसभा के? लीडर ऑफ हाउस। लीडर ऑफ हाउस कौन है यहां पर? तो भाई लीडर ऑफ हाउस तो पीएम ही होते हैं, सिंपल सा बात है, पीएम होते हैं, तो दिमाग इसमें लगाना नहीं है। अपोजिशन में कौन है ये? अब राज्यसभा के तो लीडर ऑफ हाउस तो जेपी नड्डा है, और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है यहाँ पर? जगदीप धनखड़। कौन है? सॉरी, जगदीप धनखड़ नहीं, क्या नाम है उनका जी?
जो अध्यक्ष है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? क्या नाम है उनका? जो बूढ़े बूढ़े क्या ना उनका देखो नाम ही याद नहीं आ रहा है। तो जो अभी कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए हैं, नाम एकदम दिमाग से स्लिप कर गया है, ठीक है ना? तो वही जो है इसके लीडर ऑफ अपोजिशन है। राज्यसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? तो वो है। इनका नाम क्या याद है, हमको याद नहीं आ रहा है, अभी दिमाग से एकदम स्लिप कर गया है। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? एक बार नाम देख लीजिएगा उनका। चलिए आगे आते हैं। एकदम दिमाग से स्लिप कर गया, याद आएगा बीच में तो बता देंगे अभी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन, हाँ, ये आपको पता होता है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वही चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के। राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में भी होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं, तो वही होंगे सीपी राधाकृष्णन। दैट्स इट, बात खत्म। डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें कुछ और खास इसमें याद रखने वाली चीजें हैं नहीं, तो इसमें ज्यादा बात हम करेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, याद करना हो तो कर लीजिएगा होगा आप लोग। इसके बाद हम देखेंगे कि नेशनल अपॉइंटमेंट कौन कौन से है, नेशनल अपॉइंटमेंट, ठीक है। आइए, दो तीन वो है, उसको देख लेंगे फटाफट से। जो सबसे अभी नया नया बने हैं, इसको तो एकदम स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग, नया नया ही बने हैं। पटना हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट के जो अभी नया चीफ जस्टिस बने वो कौन है? संगम कुमार साहू, ठीक है। SKS, संगम कुमार साहू, ठीक है। हो गया आपका संगम, समझ रहे हैं? तो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? संगम कुमार साहू, याद रहेगा आपको, संगम कुमार साहू याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए, अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन है? नितिन नवीन। और ये कहां के हैं? बिहार से ही है। अभी बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है बीजेपी ने, एनडीए अलायंस ने, तो इसीलिए बिहार से ही चुनाया गया नितिन नवीन को बीजेपी का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें और कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा एक बार। वैसे एक और याद रखिए, संजय गर्ग, ये कौन है? तो BIS, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उसके जो है डायरेक्टर जनरल है। आगे बढ़ता है, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा हम वही बताएंगे आपको। देखिए, चीफ सेक्रेटरी बिहार के कौन है? प्रत्यत्य अमृत साहब, बस इतना याद रखिएगा। और एक और याद रखिए, एनसीसी के कौन है? वीरेंद्र वत्स, VV। तो एनसीसी, तो CC हम याद रखेंगे VV। तो एनसीसी हमको याद रखना है VV, बस। VV का मतलब वीरेंद्र भट्ट, ठीक है, वीरेंद्र भट्ट मतलब कि वीरेंद्र वत्स, ठीक है, याद रहेगा आप सबको। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट है, निर्मल कुमार मिंडा, एसोम, एसोकम के, मतलब कि चैम्बर, इसमें जो है एसोकम के कौन है आपको प्रेसिडेंट? निर्मल कुमार मिंडा साहब। और इसको एक बार देख लीजिएगा। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट यहां पर देखिए कौन है, जो अभी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, वो है FSSAI। मतलब कि आप देखते होंगे, जो कोई भी खाना का पैकेट होता है, कोई बिस्कुट का पैकेट होता है, उस पर लिखा रहता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो खाना के सेफ्टी के बारे में बताता है, ठीक है। खाना के सेफ्टी के मतलब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख कौन है? तो बोलेंगे सर रजित रजित पुनाही साहब, ठीक है, पुनाही। देखो पुनाही से याद रखेंगे पोहा, पुनाही से हमको क्या रखना है? पोहा, कि हम लोग पोहा खा रहे थे, उसके पीछे में जो है FSSAI का जो है हॉलमार्क दिया हुआ है कि भैया आपका जो पोहा है वो एकदम बढ़िया है, मस्त से खाइए, ठंडी में तो और खाइए, बढ़िया लगता है खाने में। तो पोहा, पोहा से याद रखेंगे पुनाही साहब, रंजित पुनाही मतलब पोहा, ठीक है। खाना खा रहे हैं तो खाने के पीछे FSSAI एश्योर्ड है कि भैया खाना आपका सेफ है, ठीक है। और देखिए, हम अभी ये तो आपको बता ही दिए कि अमित खरे कौन है? सेक्रेटरी है CP राधाकृष्णन के, वाइस प्रेसिडेंट के। और एक चीज और क्या बताइए जल्दी, हम क्या बताए थे आपको? अमित खरे क्या बने हैं जल्दी से? तो बोलेंगे CEO ऑफ संसद टीवी, CEO ऑफ संसद टीवी के CEO हैं। तो हम क्या देखेंगे? संसद में खड़े हैं कौन? अमित बाबू। अमित बाबू खड़े खड़े रहते हैं संसद में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। मजा आया आप सबको यहां तक? देखिए, एक चीज बताते हैं आपको कि अब जो है आपकी एग्जाम बहुत नजदीक है, ये आपका लास्ट प्रहार है। उम्मीद करते हैं कि आपको ना चीजें याद हो गई होगी, ठीक है, चीजें याद हो गया होगा। जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, वही पूछा है क्या? नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो भैया कैबिनेट में टीवी देख रहा है, ठीक है, तो कौन हो गए? टीवी सोमनाथन साहब। होम सेक्रेटरी कौन है? घर में कौन है? तो गोविंद और मोहन दोनों भाई घर में ही रहते हैं, ठीक है, घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि देखिए कि एकदम सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां से आपको याद हो गया होगा। एक बार याद अगर नहीं हुआ है, दोबारा वीडियो देख लीजिए, याद गारंटी हो जाएगा, नहीं भूलिएगा, और मजेदार से याद हो जाएगा आप सबको, ठीक है।
एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा ना तो मजेदार तरीके से याद हो जाएगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा एकदम बढ़िया से और जल्दी से लिखिए यस सर याद हो गया, तो हमको अच्छा लगेगा। हम इस तरह का चीजें और एक्सपेरिमेंट करेंगे और ट्राई करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, नहीं लगा हो तो वो भी लिख सकते हैं कि नहीं सर ठीक है, ऐसे भी हमको याद हो जाता है, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, लेकिन हम एक बात याद रखिए, अब आपको बहुत सीरियसली पढ़ाई करना है, बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करना है। ठीक है, अब लास्ट टाइम है, ये वो टाइम है ना बाबू कि अब नया चीज हम नहीं पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट होगा, नया चीज नहीं पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर्स लास्ट में ही पढ़ते हैं लोग। ठीक है, ताकि एग्जाम हॉल में आपको ताजा ताजा एकदम याद रहे। ठीक है, और एकदम सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। ये आप किसी के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हैं। याद रखिए, आपकी मम्मी पापा सबका सपना है कि भाई मेरा बेटा भी जो है कुछ अफसर बने, कुछ नौकरी ले ले। वो भी तो गुमान करे, वो भी तो अपना छाती चौड़ा करे कि नहीं अब मेरा बेटा को नौकरी लग गया है। तो ये आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हैं और एकदम सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। कई लोग कम्बल में लेकर के टीवी हम देखते हैं कि आप मोबाइल देख रहे होते हैं, वो नहीं करना है भाई। जब आप ये सोचो ना कि आपके अंदर जो जुनून ही नहीं है, आप सोचो कि जो जुनून, इतना जुनून है ही नहीं आपके अंदर कि आपको बेड पे से उठा के आपको कुर्सी पे नहीं बिठा पाया, तो भाई नौकरी कैसे लीजिएगा? इतना आग तो आपके अंदर होना ही चाहिए कि नहीं, हम जब भी पढ़ाई करेंगे हम कुर्सी टेबल पे ही पढ़ाई करेंगे और हाथ में कलम और आगे पेपर होना चाहिए हमारे। इतना हमेशा याद रखिए। कम्बल में सो के कोई पढ़ाई नहीं होता है। बॉडी आपका अलर्ट नहीं रहेगा ना मेरे भाई, तो नहीं पढ़ाई होगा। दिमाग अलर्ट होना चाहिए पढ़ाई के प्रति, एकदम एकदम फोकस्ड, एकदम फुल फोकस के साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, सो के मत देखिए वीडियो प्लीज, ये कुछ भी नहीं होगा। ये बस आप अपने आप को बहाना दे रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं। नहीं, आपको कुछ दिमाग में नहीं जाएगा। आप वही अलर्ट होकर पढ़िएगा ना। याद रखिए, ये मेहनत आपके लिए है, आपका अपना जीवन सुधरेगा। ठीक है, और मम्मी पापा को इतना तो हम लोग गुमान करने दे ही सकते हैं कि हाँ देखिए पापा, देखिए मम्मी, कि हमको नौकरी लगा है। इतना तो भाई इतराने के लिए दो उनको, इतना तो इतराने दो। समझ रहे बात को? इतना आग ही पैदा नहीं हो रहा है आपके अंदर कि आप कम्बल से उतर करके बेड कुर्सी टेबल पे बैठ पाए, तो भाई नौकरी क्या लीजिएगा? समझ गए? इतना आग आपके अंदर होना चाहिए कि ठंडी कितना भी रहे, आपके अंदर का जो आग है ना वो आपको अंदर गर्माहट देता रहेगा। आपके अंदर वो आग होना चाहिए, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि नहीं सर, हम जब भी पढ़ेंगे कुर्सी टेबल पे ही पढ़ेंगे। और याद रखिए, ये अब वो टाइम आ गया है ना कि जब आपको ना 12-12 घंटा पढ़ना चाहिए, ताकि जितना रिवीजन कर सकें आप, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट से। बोला है कि 15th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो बस हमको पता है कि भाई कौन बने हैं, सीपी राधाकृष्णन साहब। ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है, आपको याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना कि इसकी अपोजिशन में कौन खड़ा हुए थे, इसके अपोजिशन में कौन खड़ा हुए थे, उनका नाम कमेंट में बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में बताया गया है कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बोलेंगे सर सूर्यकांत। हमको ये बताना आपको कि ये कितने नंबर के हैं। बोलेंगे सर ये 43 नंबर के, 53 नंबर के हैं। कितने हैं? 53 नंबर के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस स्टाफ। देखिए ना तो आर्मी स्टाफ पूछा है, ठीक है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हो गए? अनिल चौहान। अगर यहीं पे पूछा होता मान लीजिए कि कौन आर्मी स्टाफ, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? तो आर्मी आपके घर पे गया और आपको क्या बोला, हैंड्स अप, तो उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। चलिए फटाफट से बताइए नेवल स्टाफ कौन है? नेवल स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तो दिनेश जो है मेरा मामा का बेटा, ऐसे याद रखना है, जो दिनेश है मेरा मामा का बेटा, आप ऐसे याद रखेंगे। आप लोग याद रखिए, देखिए याद करने का बात है, ऐसा नहीं है कि मेरा मामा का बेटा का नाम दिनेश है, नहीं, ऐसे याद करने की बात है कि दिनेश जो है मेरा मामा का बेटा, वो पानी में डूब रहा था, दिनेश। ठीक है, दिनेश महेश्वरी नाम इनका, महेश्वरी। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा, मान लो कि आर्मी हो गया, ये आपको पूछा कि बताइए कि एयर स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ, मतलब कि जो हमारे वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो हम बोलेंगे सर प्यार में होते हैं तो वायु में ही होते हैं, तो अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। प्रीत लगी मोहे ऐसे, प्रीत का मतलब प्यार, प्यार में है तो आप हवा में है, तो बस वायुसेना अध्यक्ष याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, हम लोग याद रखेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है। देखिए अब आपको याद होना चाहिए मेरे भाई, इतना अच्छे से आपको ट्रिक से बताए हैं, अगर याद नहीं हो रहा है तब तो भाई हम क्या ही करेंगे। आप अलर्ट, इसका मतलब आप अलर्ट नहीं है। देखिए इंफॉर्मेशन आपको पता है कि सूचना, मतलब क्या बोल रहा है, सूचना। और आपको हम ये क्या याद किए थे कि इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल गया है, जो कि बहुत राज बना हुआ था आज तक, जो आज तक राज बना हुआ था उसका सूचना आपको प्राप्त हो गया है, तो राज गोयल साहब। सिंपल सा बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई ऑप्शन भी नहीं देखेंगे। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो आपको पता है कि भाई मानव अधिकार के बारे में कौन बात करेंगे, तो राम भगवान बात करेंगे, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो जिनके नाम में राम होगा, तो सीधा बात है वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है,
देखिए जैसे कि याद करेंगे एकदम दिमाग से फट से याद हो जाएगा। उसका बोल रहा है कि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन है, यूपीएससी कौन है चेयरमैन के, यूपीएससी के बताइए, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, फटाफट से बताइए। तो भैया यूपीएससी पे हमको क्या करना था, अजय पाना था, विजय पाना था, अजय करना था, तो अजय कुमार कौन हो गए, अजय कुमार। इससे पहले कौन थी, इससे पहले थे प्रीति सुडान, याद नहीं रखेंगे, अभी तो हमको क्या है, अभी का याद रखना है, तो अजय कुमार। इससे पहले कौन था, प्रीति सुडान, उससे पहले अभी अजय कुमार। अभी यहीं पे बताइए फटाफट से, सीबीआई के कौन है, सीबीएसई के, सीबीएसई के कौन है, सीबीएसई के जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। तो बोलेंगे सर राहुल सिंह, कौन है, राहुल सिंह। चलिए यहीं पे फटाफट से आप लोग बता दीजिए कि सीबीआई के कौन है, सीबीआई, सीबीआई बताइए, सीबीआई कौन है, प्रवीण सूद, प्रवीण सूद याद होना चाहिए कि जो हमारे सोनू सूद है बहुत अच्छा काम किए तो सीबीआई का बना दिया गया, तो ऐसे याद रखेंगे, प्रवीण सूद कौन है, प्रवीण सूद। चलो यहीं पे आप फटाफट से बताओ कि आईबी के कौन है, आईबी चीफ कौन है, आईबी चीफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो आपको हम क्या बताए थे कि बहुत ज्यादा तपस्या करना पड़ता है तब जाकर के आदमी पढ़ाई करता है। तपन कुमार डेका कौन है, तपन कुमार डेका, तपन कुमार डेका। चलिए मजा आ रहा है आप सबको, तो फटाफट से कमेंट कीजिए किस तरह मजा आ रहा है। अब बोल रहे हैं कि लॉ कमीशन, जल्दी बताइए लॉ कमीशन कौन है, लॉ कमीशन जल्दी से बताओ, लॉ कमीशन कौन है। तो भैया आपको पता होना चाहिए लॉ कमीशन कौन है, जल्दी बताओ, लॉ कमीशन कौन है, जल्दी से, जल्दी से बताइए, जल्दी 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 फटाफट फटाफट। लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है, जल्दी से, ये छोड़ दें आप सबके लिए, कमेंट बताइएगा आप लोग। तो इस लोग इसको आप लोग कमेंट बताइएगा जल्दी से, ये कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। तो कुछ कुछ कमेंट भी करके बताओ यार, तो मजा आया हमको भी। चलिए उसका बोला कि नेशनल मेडिकल कमीशन, तो भैया मेडिकल का पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि आपको पैसा कमाना है, पैसा कमा कर करके आपको सेठ बनना है। तो अभिजात कुमार कंद चंद्र सेठ, याद रखेंगे, सीधा बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अटॉर्नी जनरल कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन होता है, आर्टिकल नंबर 76। ये कौन होते हैं, तो बोलेंगे सर गवर्नमेंट के एडवोकेट, गवर्नमेंट के वकील होता है। तो वकील को कब हम लोग याद करते हैं, संकट में। तो संकट का मतलब वेंकट साहब, तो आर वेंकट रमणी। बताइए याद हो रहा है आप सबको, याद हो रहा है, काम आ रहा है आप सबको मेरा ट्रिक्स, काम आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। बोला करेंट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, देखिए यहां पर क्या लिखा है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। यहां पर कैग के बारे में बात नहीं हो रहा है, कैग के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये सीजीए के बारे में बात हो रहा है। कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर जनरल नहीं, तो हम क्या बोले थे, अकाउंट का तो अब हमारा कल्याण ही हो जाएगा, अकाउंट का हमारा क्या होगा, कल्याण ही हो जाना है, मतलब टीसीए कल्याणी, याद रहेगा आप सबको। जल्दी से यहीं पे बता दीजिए कि कैग कौन है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148, ठीक है, आर्टिकल इसका कौन है 148। तो कौन है कैग, तो हम बोलेंगे सर कैग का काम क्या होता है, ऑडिट करना ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ना, ऑडिट करना। तो हम क्या बनाए, एक मूर्ति बनाए हुए थे और उसका ऑडिट करने के लिए हम इनको बुलाए थे, कौन है, संजय मूर्ति। बताइए मजा आ रहा है आप सबको, संजय मूर्ति, ठीक है। चलिए यहां तक मजा आया, कोई दिक्कत हुआ, याद हो गया है सब कुछ, ठीक है, उम्मीद करते कि आप सबको याद हो गया होगा, ठीक है। ये देखिए एक चीज बता दें आपको कि अब बस रिवीजन कीजिए, जितना आप पढ़े हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, एकदम आप जो है डेली सुबह में एक सेट बनाइए। 1 जनवरी के बाद से आप सेट मत बनाइएगा, क्योंकि 18 और 21 को आपको जो है एसआई का, और 10 से लेकर के आपको जो है 15-17 तक जो है एडीओ का एग्जाम होने वाला है। तो भैया 1 तारीख से तो हम कोई सेट भी नहीं बनाएंगे, 1 तारीख से बस रिवीजन करेंगे। अभी जो आपके कुछ दिन बचे हुए हैं, 2, 4, 5, 6 दिन, इसमें आप सेट बनाइए सुबह सुबह, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स पे टाइम दीजिए। कई बच्चों का हम देखते हैं करंट अफेयर्स के ही वजह से नहीं हो पाता है, ठीक है। विश्वास कीजिए आपको यहां तक याद हो गया होगा, मजा आया होगा, तो एकदम सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं कल वाले क्लास में, और इसी मजेदार तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स का धुआं धुआं उड़ा देंगे, एकदम मजा आ जाएगा आप सबको, ठीक है। चलिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चों, थैंक यू।